हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि चैप्टर 3 क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा कुछ होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसा आपने लीनियर इक्वेशन बोल के पढ़ा होगा। ये एक लीनियर इक्वेशन होता है। तो अगर हम लोग दो लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो देखिए ऐसे ये और एक लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया, तो इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पर दो वेरिएबल है, मतलब ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों वेरिएबल्स हैं और इन दोनों का डिग्री क्या है, 1 और 1, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गए और दो वेरिएबल में हो गए। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें भी दो वेरिएबल है, देखिए x और y, तो दोनों सेम वेरिएबल इधर है। तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। और एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर a, b और c क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या बनता है कि अगर a इक्वल टू 0 किसी केस में हो गया, किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हो गया, तो b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और b इक्वल टू 0 किसी में हो गया तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये सब लीनियर इक्वेशन के कंडीशंस होते हैं। क्या है, a b c तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए। a क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए। a स्क्वायर b स्क्वायर का एडिशन जो होता है वो 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या बनता है, अगर a 0 हुआ तो b 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया, 0 प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स b इज नॉट इक्वल टू 0, ये आता है। सिमिलरली ये वाला केस भी हम लोग निकाल लेंगे। तो अभी और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं कि ये एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 बोल के एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है वो हमें जानना है। सॉल्यूशन वो होता है x और y का वैल्यू जो कि यहाँ पर पुट करने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो यहाँ पर क्या पुट करने से सेटिस्फाई करेगा, हम लोग लेट ले लेते हैं x का वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं 1, तो ये 1 पुट किया प्लस y इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू अपना क्या आ गया, 0। तो जब x पुट करते हैं तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 0 आ गया, और ये पार्ट इसको सेटिस्फाई कर गया, तो ये एक सोल्यूशन बन गया। सिमिलरली अगर हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू 1, तो अपना x क्या आ जाएगा, इधर 1 पुट किए तो x आ जाएगा अपना 0, तो ये भी एक सोल्यूशन बन गया इसका। ये क्या बन गया, एक सोल्यूशन। और अगर हम लोग इस लाइन को एक कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो कार्टेशियन प्लेन क्या है, बेसिकली ग्राफ है अपना x और y का। ये अपना ग्राफ होता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश और ये x डैश। तो हर लाइन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना पॉइंट्स क्या क्या आ गया, एक आ गया जो कि सॉल्यूशन होता है, क्योंकि अगर ये देखिए 1, 0
अगर फॉर एग्जाम्पल लाइन कुछ ऐसा है अपना, कोई भी लाइन ऐसा है और उसका सोल्यूशन है 1,0, तो 1,0 कुछ ऐसा x पे होगा 1,0, तो उस लाइन पे वो पॉइंट लाई करना चाहिए, तभी वो सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि ये x और y का वैल्यू पुट करने पे ये सेटिस्फाई होता है, तभी वो सॉल्यूशन बनता है और तभी वो उस लाइन पे लाई करेगा। कोई भी इक्वेशन को एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन को अभी रिप्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे हम लोग। तो 2 पॉइंट अपने पास क्या आ गया 1,0 और एक आ गया 0,1, ऐसे x, y के फॉर्म में हमें हमेशा लिखना पड़ेगा। तो 1,0 किधर होगा, ये इधर होगा 1,0 और इधर हो गया 0,1। तो इन दोनों को बेसिकली ज्वाइन करते हैं। अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं डायरेक्टली ज्वाइन करता हूँ, आप लोग स्केल से करना। तो इन दोनों को ये ज्वाइन कर दिया, ये एक लाइन बन गया। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x + y = 1। तो हर वो पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करेगा वो बनेगा क्या, इस लाइन का सोल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब जनरली हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a1x + b1y + c1 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, और एक हो गया a2x + b2y + c2 = 0। ये और एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो हम लोग रिप्रेजेंट कुछ जनरली ऐसे करते हैं, a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। और एक क्या है, a1² + b1² should not be equal to 0 and a2² + b2² should not be equal to 0। ये दो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़े, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कंडीशंस में हम लोगों ने पढ़ दिया। तो वही कंडीशंस हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर, a1 b1 c1 ये तीनों रियल नंबर्स हैं, और ये 2 कंडीशन जो पहले पढ़ चुके थे। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जनरली हमारे ये देखिए ये 2 लाइन्स हैं। सोचिए ये एक लाइन है, इसका इक्वेशन है, ये है इसका इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0। और एक ये लाइन है a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर मैंने इन दोनों को इंटरसेक्ट करवा दिया, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा दिया, मिला दिया एक पॉइंट पे। क्या हमेशा ऐसा होगा, या पता है हमेशा क्या ये इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा। कभी पैरेलल भी हो सकता है, मतलब कभी ये 2 लाइन ऐसे भी हो सकते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के जो सॉल्यूशंस है, मतलब ये यही a1x + b1y + c1 = 0 है, और यही a2x + b2y + c2 = 0 है। अब इन केसेस पे हम लोग चलेंगे। तो इन केसेस पे अभी चलेंगे। तो यहाँ पर केस 1 हम लोग क्या लिख देंगे कि कभी इंटरसेक्ट करेगा। हम लोग कैसे जान पाएंगे कि ये कब इंटरसेक्ट करेगा, इन दोनों, अगर ये 2 इक्वेशन दे दिए लाइन के, तभी हम लोग कैसे जान पाएंगे कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है a1/a2 should not be equal to b1/b2। अगर ये कंडीशन हमें दिख रहा है तो ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। ठीक है, ये दे दिया। फिर हम लोग केस 2 में क्या है, केस 2 में ये क्या है, ये पैरेलल है। तो केस 2 में हम लोग देखेंगे पैरेलल का केस, दोनों लाइन पैरेलल कब होंगे। तो दोनों लाइन पैरेलल कब होंगे, ये दोनों इक्वेशन देके हम लोग कैसे जानेंगे कि अगर a1/a2
इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन वो C1/C2 से इक्वल नहीं बन रहा है। समझ में आया? मतलब A1/A2 B1/B2 ये दो रेशियो इक्वल है, लेकिन इन दोनों के जो रेशियो है वो C1/C2 के रेशियो से इक्वल नहीं, मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, ये ज्यादा आपको समझ में आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी आप रहने दीजिए, अभी इतना ही समझिए कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2। अगर दिया है तो वो पैरेलल इक्वेशन बन गया। अगर वो दिया है A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2 तो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। अभी केस 3 पे चलेंगे। केस 3 है अपना, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, दोनों लाइन एक समान है। ये देखिए, ये एक लाइन है और दूसरा यही लाइन है, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों लाइन, एक समान मिल रहे हैं दोनों लाइन, मतलब इन दोनों लाइन के सारे सॉल्यूशंस एक ही है। मतलब ये देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो तीनों रेशियोज अगर सेम हो गए तो दोनों लाइन, ये अगर A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है, तो यही है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब एक ही लाइन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कैसे होगा, अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एक है, ठीक है, और एक है 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। ठीक है, अगर यहां पर पहले इधर देख देते हैं रेशियो में, तो 2/4 क्या बना, 2/4 ये बन रहा है 1/2। ये क्या बना 3/6 बना 1/2। और क्या बना 5, इधर आ जाएगा तो -5 -10 होगा, इसको रहने दीजिए। मतलब -5 -10 माइनस माइनस कटा, ये भी 1/2 बचा। तो दोनों देखिए तीनों रेशियोज 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं। मतलब ये दोनों लाइन क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ये आपको ज्यादा क्लैरिटी में पता चलेगा अगर यहाँ पर आप 2 अगर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये बचा 2, ये 3 और ये 5। मतलब इस साइड में 2 कॉमन ले लिए, इस साइड में 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, दोनों साइड काट देंगे तो ये क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 ये बचा। तो ये दोनों सेम इक्वेशन हो गए, तो सेम लाइन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया, नोट में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कंसिस्टेंट लाइन कौन सा है और इनकंसिस्टेंट लाइन कौन सा है। तो कंसिस्टेंट लाइन है, कंसिस्टेंट जो लाइन है वहां पर क्या होता है कि वो इधर इंटरसेक्ट करेगा या फिर उसके मतलब एटलीस्ट एक सोल्यूशन उसका मिलना चाहिए। मतलब दोनों लाइन है, जो ये दोनों लाइन है, मतलब ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन्स है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, जिसको हम लोग लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट होगा, मतलब x, y ऐसा एक पॉइंट होगा जो कि अगर लाइन 1 में हम लोग पुट करेंगे और लाइन 2 में पुट करेंगे तो दोनों में सेटिस्फाई करेगा। मतलब इधर वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा या फिर वो कोइंसाइड कर रहा होगा, क्योंकि कोइंसाइड में सारे पॉइंट इक्वल हो रहे हैं, मतलब मोर देन 1 हो गया। ये क्या है, एक पॉइंट हुआ, तो एटलीस्ट 1 बोल रहा है। तो कंसिस्टेंट में कौन सा जाएगा, पहला जाएगा इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट और दूसरा जाएगा कोइंसाइडिंग। ये दोनों केस अपने कंसिस्टेंट बन जाएंगे। तो अगर पूछेगा वो कि कौन सा लाइन कंसिस्टेंट है, तो इन दोनों केस को आप लोगों को बोलना है। और इनकंसिस्टेंट जो कौन सा लाइन है, जो कि पैरेलल है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि यहाँ पर हम लोग लिए एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पर दिया है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस
x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट देम ग्राफिकली। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है दो रेल्स हैं, वो जो पटरी है जिससे अभी साउंड आ रहा था, छोड़िए, आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दिया है जो कि दो वेरिएबल में, और ये एक इक्वेशन दिया है जो कि दो वेरिएबल में और लीनियर है। तो ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इनको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअली दोनों को अभी रिप्रेजेंट करना है। तो अभी रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को। यहां पर पहले इसको ले लेंगे, ये है अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x और y को पॉइंट्स पहले निकालेंगे सॉल्यूशन। तो लेट हम लोग एज्यूम कर लेंगे x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा अगर x इक्वल टू 0 में, देखते हैं साइड में देख देते हैं। अगर x इक्वल टू 0 लिए तो 2y इक्वल टू 4 ऐसे हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 हो गया। अभी y इक्वल टू 0 हम लोग ने ले लिया। हमेशा अगर कट जा रहा है, मतलब एक जैसे अच्छा वैल्यू आ रहा है, मतलब इंटीजर वैल्यू आ रहा है जो ग्राफ में पॉइंट करने के लिए इजी होगा, इंटीजर वैल्यू या फिर 3.5, 2.5, 0.5 में ऐसा कोई वैल्यू आ रहा है, तो वैसे हम लोग 0 में तभी ले सकते हैं। जैसे अभी मैं इधर x को 0 लिया तो y इंटीजर आ रहा है, y को 0 लिया तो x अपना आ रहा है x प्लस 0 इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू 4 आ रहा है, तो x भी एक इंटीजर आ रहा है। तो ये इजी होगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए, इसलिए मैं 0 ले रहा हूं। अगर नहीं 0 लेने पे अगर कोई ऐसे आ रहा है 13/3 या फिर ऐसे कोई ज्यादा पॉइंट में वैल्यू आ रहा है जो कि कट नहीं रहा है, तो तभी आप तभी आप थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा कि कौन से वैल्यू पे इंटीजर सॉल्यूशन आ रहा है, या फिर ऐसे 0.5, 1.5, 2.5 ऐसे पॉइंट में सॉल्यूशन आ रहे हैं जो कि ग्राफ में इजीली रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने दो सॉल्यूशन आ गया, एक आ गया अपना 0,2 और एक आ गया 4,0। दो सॉल्यूशन आ गए। अब दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये है दूसरा इक्वेशन। अभी x और y को ऐसे लिखेंगे अपन, दो ही पॉइंट लेंगे, उसके बाद स्केल में कर लेंगे। तो यहाँ पर x और y को क्या लिखेंगे, पहले x इक्वल टू 0 ले लिया, इधर x इक्वल टू 0 ले लिया, तो 4y इक्वल टू 12 आ गया, ये 3, तो y इक्वल टू 3 अपना आ गया। अभी y इक्वल टू अगर 0 लिया आपने तो x इक्वल टू क्या आएगा देखेंगे, 2x इक्वल टू 12, ये 6, तो x इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट अपने को मिल गए, यहाँ पर भी 2 पॉइंट अपने को मिल गए। क्या मिला, 0,3 और 6,0। हमेशा पॉइंट्स को हम लोग x, y के फॉर्म में ही लिखते हैं। जैसे इधर देखिए 0,3, 6,0, ये आपको पता होगा। तो अभी ग्राफ करते हैं, आप लोग स्केल में कीजिएगा, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। तो पहले इक्वेशन के लिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4। तो पहला पॉइंट क्या है, 0,2, तो 0,2 यहां पर होगा 0,2, 0,2। दूसरा है 4,0, 4,0, 4,0। तो इन दोनों को स्केल से कर देंगे। ये अपना इक्वेशन 1 है जो है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन है, इसका लाइन है। ठीक है, यहां पर क्या है 0,3, ये है 0,3 और यहां पर है 6,0, तो ये है 6,0। तो अपना ग्राफ निकल गया, हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना था, पहले हम लोगों को
सॉल्यूशंस निकालने थे, दोनों के दो सॉल्यूशन निकालने थे, उसके बाद प्लॉट करना है ग्राफ पे, उसके बाद स्केल से खींच लेना है, तो ये ग्राफ बन गया अपना, ठीक है। और ये आंसर भी हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 1 पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years फ्रॉम नाउ, मतलब 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent algebraically and graphically. तो पहले क्या दिया, 7 साल पहले आफ्ताब अपने बेटी को बोलते हैं 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then. तभी वो 7 times था। तो पहले लेट ले लेते हैं हम लोग, लेट एट प्रेजेंट आफ्ताब्स एज बी एक्स, ठीक है। और यहां पर लेट में ही एट प्रेजेंट डॉटर्स एज बी वाई। तो आफ्ताब का एज इस वक्त पे, अगर हम 2020 पे ये बोल रहे हैं आफ्ताब सोचेंगे, तो 2020 में आफ्ताब का एज है एक्स और उसके बेटी का एज है वाई। लेट हम लोगों ने ये ले लिया। तो 7 years ago, 7 years ago क्या था, आफ्ताब का एज क्या होगा, x-7, और डॉक्टर का एज क्या होगा, y-7, ठीक है। और यहां पर क्या दिया है, आफ्ताब का एज जो था, मतलब डॉक्टर का एज जो था उसका 7 times आफ्ताब का एज था 7 साल पहले। तो y-7 इंटू 7 इक्वल टू x-7 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ठीक है। क्योंकि आफ्ताब का एज था 7 साल पहले x-7 और डॉक्टर का एज था y-7 7 साल पहले। और एक दिया है I was 7 times as old as you were then, मतलब आफ्ताब का एज 7 times then डॉक्टर का एज है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना निकल जाएगा x-7y इक्वल टू -42, जो कि है x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये अपना आ गया। और एक साल पहले का केस हो गया। अभी यहाँ पर 3 साल बाद का केस होगा। देखिए यहाँ पर ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 2020 आज चल रहा है, 2020 में x है, तो 2023 पे ये क्या हो जाएगा, x+3। तो 3 years फ्रॉम नाउ जो आफ्ताब का एज होगा वो हो जाएगा x+3, और वो डॉक्टर का एज होगा y+3 हो जाएगा, ठीक है। 2023 में ये हो गया। तो उसके बाद क्या दिया है, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times as old as you will be। तो आफ्ताब का जो एज होगा वो होगा 3 times डॉक्टर्स का एज, मतलब x+3 विल बी इक्वल टू 3 into y+3। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा x-3y -6 इक्वल टू 0। ये मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। देखिए x है 3 है, 3y हो जाएगा 3 9 हो जाएगा, इधर आएगा 3 - 9 -6 और ये -3। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन निकल गए। अभी ये एल्जेब्रिकली हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अभी हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ गया x-7y + 42 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ये आ गया x-3y -6 इक्वल टू 0। ये 3 साल बाद का इक्वेशन है, ये 7 साल पहले का इक्वेशन है, जो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास 2 इक्वेशन आ गया। अभी हम लोगों को ग्राफ करना है। तो पहले क्या करेंगे, क्या हम लोगों ने इससे पहले बताया था कि पॉइंट को पुट करेंगे। ये आ गया x और y, सॉल्यूशन अपन निकालेंगे।
तो x का वैल्यू इधर क्या, अगर हम लोग 0 डालेंगे तो 7 और 42 होता है, मतलब y एक इंटीजर में आ रहा है, तो x का 0 डाल देंगे तो 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। इसको इधर लेंगे, इसको काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 6। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं y को 0 लेता हूं तो हमारा x आ जाएगा -42, जो कि ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या काम करूंगा, x को 7 ले लेता हूं। आप लोग वैसे डाल के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर उतना जगह नहीं हो सकता शायद, इसलिए मैं और एक सोल्यूशन निकालूंगा। 2 पॉइंट चाहिए आपको, कोई भी 2 सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो मैं अगर x को 7 लिया इधर तो मेरा क्या निकलेगा देखेंगे, y का वैल्यू। तो ये 7 ले लिया, -7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये 49 है, उधर ले लेंगे -49, ये कट गया, ये 7 आ गया, y इक्वल टू 7 आ गया मेरा वैल्यू। तो 7,7 एक पॉइंट आ गया, 0,6 और एक पॉइंट आ गया अपना। अभी हम लोग दूसरे इक्वेशन पे जाएंगे, जहां पर ये है x, y। ठीक है, x को 0 डालते हैं, -3y -6 इक्वल टू 0। ये इसको उधर लेंगे, y इक्वल टू -2 आ रहा है इधर, तो ये -2 डाल दिया। इसके बाद अगर हम लोग y को 0 लेते हैं तो ये आ रहा है 6, तो y को 0 लेंगे, x आ जाएगा 6 अपना, y अगर 0 हो गया तो ये 6 ऐसे लिख देंगे। अभी इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। ये x, ये y, ये y डैश, ये x डैश। ग्राफ पे स्केल लिखना कभी मत भूलेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा, 1 cm इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। ये है अपना स्केल। ठीक है, तो अभी इक्वेशन 1 को प्लॉट करेंगे, 0,6। तो पहले पॉइंट्स हम लोग लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया 0,6। तो यहाँ पर होगा 0,6। फिर आ गया 7,7 7,7। तो इसे मिटाना पड़ेगा शायद मेरे को। इधर क्या क्या आया था, 0,-2 एक आया था और एक आया था 6,0। वही आया था, हाँ ठीक है। ये आ जाएगा 7,7, कुछ इधर आ जाएगा। तो ये एक लाइन, ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। क्या आया, x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन 1। बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा लाइन है। निकले थे बेंगलोर जाने, पहुंच गए जापान। ज्योग्राफी खराब है मेरी, माफ करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे, 0,-2 0,-2। ये हो जाएगा 0,-2 पॉइंट, ये वाला, और एक 6,0 ये आ जाएगा 6,0। तो इसको ये हमारा आ गया दूसरा लाइन, इसका इक्वेशन है x-3y -6 इक्वल टू 0। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने ग्राफिकली, अलजेब्रिकली भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जो कि दूसरा क्वेश्चन। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर
3900 लेटर सी, ठीक है, कोच लड़की भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते, क्वेश्चन पे आते हैं। सी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300, ठीक है। तो हम लोग इधर लेंगे लेट, हमें रिप्रेजेंट करना है और दो इक्वेशन अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम लोग सोचेंगे कि एक्स और वाई क्या लेंगे, तो हम लोग नंबर ऑफ बैट्स बॉल्स तो दिया है, पैसा दिया है, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच बैट और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल को एक्स और वाई में हम लोग लेना पड़ेगा इधर, तभी हम लोग इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स अगर लेते हैं हम लोग, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी वाई अगर लेते हैं, तो पहले केस में कितने बैट लिए, 3 बैट ले लिया अपन ने और 6 बॉल ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो 3 बैट का कॉस्ट 6 बॉल का कॉस्ट दोनों को मिलाएंगे तो 3900 आ जाएगा। तो ये इसको अगर सिंप्लीफाई और करेंगे तो ये आ जाएगा x + 2y = 1300। ये इक्वेशन 1 आ गया। अभी इक्वेशन 2 के लिए ये दूसरे केस पे जाएंगे। सिवाइज अनदर बैट, मतलब एक बैट उसने खरीदा, 2 more balls, ठीक है। तो एक बैट इधर टूट गया तो दूसरे बैट के लिए जाएंगे, बॉल तो घूम होता ही रहता है। तो 2y = 1300। तो ये दो केस इधर आ गए, ये केस 1, ये केस 2। तो अल्जेब्रिकली हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो केस 1 के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। मैं अभी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सॉल्यूशन अगर निकालना खुद से सीख जाएंगे तो फिर और कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पर आराम से आप निकाल लेंगे। तो खुद से आप 5 सेकंड के लिए इसको ट्राई कीजिए, ये इस क्वेश्चन को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पॉज करके ट्राई कीजिए। तो अभी आप लोगों ने कर लिया होगा, आशा करता हूँ। जिन्होंने भी नहीं किया प्लीज कर लीजिए, ये तो इतना इजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग और क्या वेट करके क्या कर सकते। तो x को 0 डालेंगे तो y आ जाएगा 2y, ये आ जाएगा कितना, 1300/2 कितना आता है, 650 आता है। इधर 650 लिखेंगे। फिर y को 0 डालेंगे तो x क्या आ जाएगा, 1300 आ रहा है, 1300 लिखेंगे। 1300, ये 2 पॉइंट इधर आ गए। अब इधर पॉइंट्स लिखेंगे x और y। इधर भी x को 0 डालेंगे। इक्वेशन में क्या है, x + 2y = 1300। तो ये देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये और ये दोनों इक्वेशन सेम ही हो गए। तो ये दोनों पॉइंट से ही हम लोग निकाल देंगे कि क्योंकि यहाँ पर 0 लिया 650, यहाँ पर 0 लिया 1300, सेम पॉइंट आ जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। और तो एक ही ये लाइन ही आएगा यहाँ पर ग्राफ में। तो आशा करता हूँ ये वाला ग्राफ आप खुद से कर पाओगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आप खुद से जरूर करना है ग्राफ, अगर आपके घर में ग्राफ पेपर है। नहीं है तो लॉकडाउन खुलने के बाद खरीद के कर लेना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, चेक वेदर कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया हूँ, बिट दिया हूँ। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। आपको यहाँ पर चेक करके बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक एक को चेक करके बताना है। तो आपको आप पॉज कीजिए, ये वाला कीजिए, फिर मैं बताऊंगा, फिर ये वाला करना, फिर वो वाला। एक एक पॉज करके ट्राई कीजिए अपने, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। तो पहले बिट पे चलते हैं। पहले बिट पे अपना A1 दिया है 1, A2 दिया है 3, मतलब A1 बाई A2 आ गया 1/3, ठीक है। B1 दिया है 2, B2 दिया है -3, तो ये क्या है 2 बाई -3, मतलब क्या आया -2/3। तो A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आ गया, यानी ये इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन। ये क्या करेगा, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट करेंगे और ये लाइन कंसिस्टेंट होंगे, मतलब ये कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है। ये हो गया। एक मिनट, बोर्ड को साइज कर लेता हूँ अच्छे से। हाँ, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन फिर से पॉज करके करेंगे, ठीक है। पॉज कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन में A1 क्या दिया है 1, B1 क्या माफ करना A2 क्या दिया है 1, तो A1 बटे A2 आ गया 1। फिर दिया है B1 4 दिया है, B2 फिर से 4 दिया है, तो 4/4 आ गया अपना 1। तो अपना क्या आ गया A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, जो कि 1 आ गया। और यहाँ पर C1 क्या दिया है 6 और C2 क्या दिया है -6, क्योंकि इधर इक्वल टू 6 दिया है। अगर इस तरफ ला देंगे तो ये -6 इक्वल टू 0 ऐसा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 6 बाई -6 इक्वल टू C1 बाई C2, जो कि ये कट के आ जाएगा -1, जो कि इसके साथ नॉट इक्वल है। मतलब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, यानी ये लाइंस पैरेलल है और इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि 13x प्लस 15y इक्वल टू 19, 72x प्लस 1y इक्वल टू 3। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप पॉज करके कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप पॉज करके कर लिए होंगे। तो इधर A1 क्या दिया है 13, A2 दिया है 72, तो 13 बाई 72 कुछ आ रहा होगा। फिर दिया है B1 बटे B2 15/1 और ये 19/3। तो तीनों ही इक्वल नहीं हो रहे, मतलब A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो इस C1 C2 का कोई केस ही नहीं लेंगे हम लोग। तो ये हमारा आ गया A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो ये आ गया इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, तो ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अभी ये दो क्वेश्चन बचते हैं, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है। आप ये ट्राई करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जिसने भी पहले कमेंट किया होगा इसका सही आंसर, उसका नाम बोलूंगा और इन दोनों के आंसर भी बोलूंगा। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए और इस लॉकडाउन के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करके, और अलग अलग हॉबीज को भी डेवलप कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हमारे आ जाएंगे हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफिकली, और उसके बाद सॉल्विंग अलजेब्रिकली, जैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन वीडियो होगा। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।